अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंग्री टमी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। एक्चुअली आजकल मेरा वो फेज़ चल रहा था। पता है कभी-कभी होता है कि आपका कोई काम करने का दिल नहीं करता, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। पता नहीं अजीब-सी कैफ़ियत हो जाती है। कुछ समझ भी नहीं आता, इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी रोना आ रहा होता है, कभी इतना उदास लग रहा होता है और ऑफ कोर्स माँ-पापा की याद आ रही होती है, घर याद आ रहा होता है और मोटिवेशन ही नहीं होता लाइफ में कि बंदा उठ के सफाई कर ले, खाना बनाने का दिल नहीं करता। तो मेरा जो है ना वो फ़ेज़ चल रहा था और मैं पता नहीं क्यों मैं इतनी जो मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी, बगैर किसी वजह के। हालाँकि अल्लाह का इतना शुक्र है, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ है, नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी पता नहीं शायद इंसान है, फ़ितरत है, हो जाता है ऐसी चीज़ें। तो आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होती होंगी ऐसा कभी। मुझे कभी-कभी लगता है कि सिर्फ़ मेरे साथ ही होता है। तो फिर मोटिवेशन के लिए मैं जो हूँ ना वीडियोज़ भी देखती हूँ और कुछ चीज़ें भी पढ़ती हूँ। फिर जो है नमाज़ और कुरान तो ज़ाहिर है वो साथ-साथ ही है। अल्लाह से बड़ी दुआ करती हूँ, मदद माँगती हूँ कि अल्लाह ताला ये जो फ़ीलिंग है या जो महसूस कर रही हूँ वो ख़त्म कर, उन चीज़ों से जो है वो दूर कर। इंसान जो है वो खुश रहे, खुशहाली रहे, सुकून, इत्मीनान जो है वो बेहद ज़रूरी है। और अब जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है ना, इन चीज़ों की ज़्यादा कदर हो रही है कि जो सुकून है, इत्मीनान है, वो बेहद ज़रूरी है। किसी चीज़ के होने या ना होने से वक़्ती तौर पे शायद फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो सुकून है, खुशी है, इत्मीनान है, ये ना हो तो आपके पास दुनिया की हर चीज़ भी क्यों ना हो ना, तो आप खुश नहीं रह सकते, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा ही नहीं आएगा। तो आजकल वो कैफ़ियत चल रही थी, लेकिन अल्लाह ताला से बड़ी मदद माँगी, दुआ की कि या अल्लाह मेरी मदद कर, आसानी पैदा कर मेरे लिए, इस चीज़ को दूर कर, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। सो ल रात को नींद नहीं आ रही थी, लेटी हूँ तो पता नहीं 10 साल पुरानी बातें याद आ रही हैं। ये करना चाहिए था, किसी ने जवाब दिया तो ऐसे जवाब देना चाहिए था। कभी 10 साल पुरानी बात याद आती है, कभी 2 दिन पहले, तो कभी अजीब-ओ-गरीब पता नहीं क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है कि मेरे साथ ही होता है, पर फिर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, चीज़ें सुनी, पॉडकास्ट भी सुने, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉर्मल, सब लोगों के साथ ऐसा होता है, इंसानी फितरत है, एक कैफ़ियत है जो कभी भी किसी पे भी तारी हो जाती है, लेकिन आई थिंक ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह ओवरकम करते हैं। तो मैं जो हूँ, मैं तो जो है नमाज़ और दुआ का और कुरान का सहारा लेती हूँ सबसे पहले, वही बेहतरीन है। उससे बहुत जल्दी जो है ना वो मैं इन चीज़ों से निकल आती हूँ। पहले जब मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था डिप्रेशन, जब मैं एक टाइम था मैं डिप्रेशन में जा रही थी, अभी गई भी नहीं थी, लेकिन वो सिम्पटम्स आ जाते हैं ना, तो उसमें भी अल्लाह ताला ही जो है वो निकाल सकता है, आपके अपने, आपके करीबी निकालते हैं आपको। अल्लाह ताला की मदद तो हमेशा रहती रहती है। तो इसीलिए मेरे इस कैफ़ियत को देखते हुए भी अहमद जो हैं वो उन्होंने 2-3 दिन के लिए ऑफ भी ले लिया ऑफ़िस से, ताकि मुझे जो है अच्छा फ़ील हो, टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और आप यकीन नहीं करें, मैं रोज़ कहती थी आज मैं व्लॉग डालूँगी, आज मैं डालूँगी ही डालूँगी। लेकिन फिर जब मैं उठती थी तो मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। ना व्लॉग एडिट करने का, काम में घर के वो जैसे होता है ना, अपने आप को धक्का-धुक्की करके मैं काम भी कर रही थी, लेकिन जान छुड़ा रही थी। इस तरह चल रहा था मेरे साथ। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ज़िंदगी रुकती तो नहीं है, आपने काम भी करने हैं, खाना भी पकता है, चीज़ें भी होते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ें कर रही थी मैं जिसमें कोई एफर्ट ही नहीं है, दिल से ही नहीं हो रहा, बस करना है तो बस करना है। इस तरह की फीलिंग आ रही थी ना। और फिर मुझे जब भी ऐसे होता है ना तो मैं अपनी मम्मा के बारे में ज़रूर सोचती हूँ। मेरे ज़हन में आ जाता है कि कितने ऐसे दिन होंगे जब उनके ऊपर ऐसी कैफ़ियत होगी, लेकिन वो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, इज़हार नहीं किया। हम बच्चे थे, हम छोटे थे, हमारे लिए खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी। शिकायत का मौका ही नहीं मिला उनको, यानी कि रेस्ट ही नहीं कर पाए वो कभी भी। जब से हम छोटे-छोटे थे, हमने बड़े होते देखा, हमारी माएँ जो हैं वो हमेशा किचन में, घर के कामों में ही लगी रहती हैं। कभी मैंने अपनी मम्मा को अपने लिए ख़ास टाइम निकालते नहीं देखा ज़िंदगी में कि वो स्पेसिफ़िकली सैलून गई हों या इस तरह अपना कोई ख़्याल किया हो, नहीं, कभी भी नहीं। और पता है ये चीज़ बाद में जाके आपको बहुत इफ़ेक्ट करती है। अब जब मैं चीज़ें करती हूँ या तो मैं सबसे पहले अपनी मामा से रिलेट करती हूँ हर चीज़, कि वो कैसे करती थी और मैं कैसे कर रही हूँ, उनकी ज़िंदगी कैसी थी और मेरी लाइफ़ कैसी है ना। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें ना। लेकिन ज़ाहिर है उनका वक़्त था, वो बेहतरीन गुज़र गया। अल्लाह ताला बस हमारे माँ-बाप को तंदुरुस्ती, सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए, किसी किस्म की मोहताजी ना दे, आमीन। तो बस ये आजकल मैंने कहा जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे ज़हन में चल रहा था ये 5-6 दिनों से, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप ऐसा फ़ील करते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही हूँ। तो आप बताइएगा अगर आप भी ऐसा कभी कुछ फ़ील करते हैं, तो ऐसे ओवरवेल्म हो जाता है और ऐसे फ़ीलिंग आती है जैसे
कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वो फेज़ चल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आउट ऑफ इट। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया। सूरह रहमान सुनती हूँ मैं, जब मैं परेशान होती हूँ मैं सूरह बकरा लगाती हूँ बहुत ज़्यादा। घर में सूरह बकरा की बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफ़ादियत है, उसको आप लगाया करें। कुरान तो पूरा ही शिफ़ा है, तो कुरान पढ़ती भी हूँ मैं और घर में ज़रूर तिलावत लगाती हूँ। तो जब तिलावत लगाती हूँ कुरान की घर में, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, इत्मीनान लगता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं घर में। ऐसा लगता है जैसे पूरी नेगेटिविटी जो है ना वो ख़त्म हो गई है, हर बुराई, हर बुरी चीज़ वो है ना घर से चली गई है। तो बस ये चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और दिन पे दिन जो है वो ज़ाहिर है जैसे-जैसे आई थिंक एज भी होती जा रही है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो अल्लाह की कुर्बत का वो ज़्यादा समझ आ रही है कि जो सब कुछ उसी में है और किसी में किसी चीज़ में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत सी चीज़ें करती हूँ। अल्लाह ताला जो है वो कबूल भी करे, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलें हैं, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, तो हम तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने बड़ी बेहतरीन और बड़ी अच्छी ज़िंदगी अता की। अल्लाह ताला सबको अता करे। बहुत लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं और हम उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऊपर कभी नहीं देखती मैं, हमेशा अब नीचे ही देखती हूँ। मैंने कभी ये ज़िंदगी में सीख लिया कि ऊपर देखने से कुछ नहीं होता। आप अपने नीचे के तबके को देखें, आपको अपनी जो नेमतें हैं उनकी कदर होगी, शुक्र करेंगे। तो बस ये है कि परेशानी में अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर पाता। तो उसी तरफ हूँ मैं। आपको भी बोलूँगी अगर आप कोई परेशान हो, ऐसा महसूस करें, तो अल्लाह ताला से मदद माँगे, उसकी मदद फ़ौरन आ जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मूड सही हो जाएगा। आप खुद ब खुद खुश हो जाएँगे, डाउन फ़ील नहीं करेंगे, बेहतर पॉज़िटिव फ़ील करेंगे। कुरान की तिलावत लगाएँ, सूरह बकरा लगाएँ, सूरह रहमान सुनें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा उससे होता है। मुझे मेरे लिए तो पर्सनली ये एक्सपीरियंस है, जब भी मैं डाउन फ़ील करती हूँ, तो मैं सूरह बकरा सुनना शुरू कर देती हूँ, सूरह रहमान सुनना शुरू करती हूँ, कुरान की तिलावत। नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती वो चलती रहती है, तो ये जब अज़कार वग़ैरह ज़्यादा करती हूँ, तो अल्लाह का बड़ा ही करम होता है। तो आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी, आप कुछ सीखेंगे। मैं जो फ़ील कर रही हूँ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बाकी जो है ये जो मेरा काम रुका हुआ था डस्टिंग वग़ैरह का, वो ये मैंने पहले ही बनाया था व्लॉग, लेकिन मैं अपलोड ही नहीं कर पाई, इतना मैं ऑफ चल रही थी। तो ये उसके जब मैं लास्ट डे वो सारी डीप क्लीनिंग की थी ना, ये नेक्स्ट डे ही मैंने सारी डस्टिंग करके तो सारा जो है वो साफ कर लिया था। एक दिन में आपको पता है नहीं होता, बंदा थक जाता है, तो मैं बहुत थक गई थी। तो फिर जो है नेक्स्ट डे मैंने ये सारी जो डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग थी ना, ये सारी कर ली थी। ये बास्केट जो टीवी यूनिट के ड्रॉर्स वगैरह थे, उसका एक ड्रॉर आपने देखा होगा, उसमें चीज़ें रखी हुई हैं मैंने, वो भी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों रखी हुई हैं। वो एक्चुअली आयशा का सामान है, आधा सामान उसका इधर होता है, आधा सामान उसका दुबई में जहाँ वो रहती है पार्टीशन में वहाँ होता है, क्योंकि वो आती जाती रहती है। फिर जब वो ऑफिस से डायरेक्ट आ जाती है ना, तो कोई सामान उसको उठा के लाना नहीं पड़ता। मैंने उसको कहा था कि अपना सामान आधा, उसके कपड़े भी इधर है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी आधी चीज़ें उधर हैं, आधी चीज़ें इधर हैं, तो फिर उसको उठा के लाना नहीं पड़ता। पहले वो जो है वो हर वीकेंड पे आती थी, तो उसको रूम से कपड़े चीज़ें बैग उठा उठा के लाना पड़ता था। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, थोड़ा सामान यहाँ रख दो, मेरे कपड़े तो वो पहनती है, लेकिन ज़्यादातर वो अब ज़ाहिर इंसान अपने कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है अपनी चीज़ों में, तो फिर वो हर चीज़ जो है उसकी यहाँ पे अलग भी रखी हुई है मैंने। बाहर वो आती है, तो अभी आजकल तो वो सोफे पे सो रही है, वरना वो फोल्डिंग मैट्रेस जो है वो निकाल के तो वो सो जाती है। तो वो मैंने दरवाजे के पीछे रखा हुआ है, पहले बेड के नीचे रखा था, लेकिन क्योंकि वो हर वीकेंड आती है तो फिर मैंने बाहर ही रख दिया। मैंने कहा फायदा नहीं है बेड के नीचे रखने का, तो मैंने अपने कमरे के डोर के पीछे जो है ना वो रख दिया है। तो बस ये सारी जो है ना टीवी लॉन्च की क्लीनिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंप्लीट हो गई है। पूरा जो सारा डीप क्लीनिंग आपके सामने मैंने की थी, एक दिन विंडो सब कर लिए थे। अभी जो है मेरा बेडरूम है ना उसको वो रह गए, और फिर मैं इतना लो फील कर रही थी रमज़ान की, मैंने कोई तैयारी नहीं की, वो भी मैंने इंशाल्लाह शुरू करनी है। रमज़ान में आपको पता है कितनी सारी तैयारी होती है। अभी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक जो है वो दावत है मेरे इन-लॉज़ की उन मेरे घर में, तो उसकी तैयारी करनी है अभी सारी। इंशाल्लाह वो सब लोग आएँगे तो इंशाल्लाह रौनक लगेगी, बहुत मज़ा आएगा। उनके चेहरे तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी सारा जो मेन्यू चीज़ें सब खा पी रहे होंगे ना, तो मैं नीचे-नीचे से दिखाऊँगी आपको इंशाल्लाह। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर मेरा व्लॉग बनाने का और दिल चाहता है। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।